आज क्लास 8 गणित में अभ्यास 2 पाई चित्र के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे स्तंभ चित्र, या जिसे इंग्लिश में हम लोग बार डायग्राम या बार ग्राफ भी कहते हैं। अब स्तंभ चित्र या बार डायग्राम, उसका एक उदाहरण मैंने यहां बना के रखा है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि स्तंभ चित्र को स्तंभ चित्र क्यों कहते हैं। स्तंभ यानी बार या खंभे। अब देखो, इस चित्र में तुम्हें दिख रहा होगा दो अक्ष है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इन अक्षों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल यहाँ जान लो, यहाँ दो अक्ष है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल वाले को हम वाई अक्ष कहते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स अक्ष कहते हैं। और उसके बीच में तुम्हें यहाँ दिख रहा है कुछ स्तंभाकार आकृति, कुछ खंभों के रूप में तुम्हें आकृति दिख रहा है। अब चूंकि यहाँ पे कुछ खंभों की आकृति में चित्र बनाए गए हैं, तो इसीलिए इन चित्रों को हम लोग स्तंभ चित्र कहते हैं। ठीक, अब इस स्तंभ चित्र की क्या भूमिका है या इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं। तो इसके पहले जैसे हमने टेलीमार्क सीखा था, जहां पे हमने एक गणितीय तथ्य को, एक गणितीय जानकारी को टेलीमार्क के जरिए बहुत ही आसानी से दर्शाया था। तो स्तंभ चित्र में भी हम लोग गणितीय तथ्यों को, गणितीय आंकड़ों को बड़ी आसानी से चित्र के माध्यम से, स्तंभ चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ताकि उसे समझना बहुत आसान हो, उसे दर्शाना भी बहुत आसान हो। अब इस स्तंभ चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तो ध्यान से देखो। स्तंभ चित्र के जो बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में, जहां पे हमने वाई अक्ष बनाया है, वहां पे कुछ संख्यात्मक मार्क किए हुए हैं, 20, 30, 40, 50, 60। ये जो मार्क किए हुए हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जिस तरह के सवाल रहेंगे उस तरह से हमें ये संख्यात्मक हिस्सा लिखना है। और उसके यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ हमें दिख रहे हैं कुछ दिनों के नाम दिख रहे हैं, जो कि संख्यात्मक नहीं है, जो एक घटना को व्यक्त करेंगे, एक दिन को व्यक्त करेंगे, एक तथ्य को व्यक्त करेंगे। ये वाला हिस्सा संख्यात्मक वाला हिस्सा नहीं है। संख्यात्मक वाला हिस्सा बाईं तरफ है। जब हम बनाएंगे, जब किस तरह से स्तंभ चित्र बनाते हैं, तब हम फिर से सीखेंगे कि किस तरह से संख्यात्मक वाले हिस्से को बाईं तरफ और एक तथ्य वाले हिस्से को हम लोग जो है नीचे की तरफ लिखते हैं। घटना वाले हिस्से को हम लोग नीचे की तरफ लिखते हैं। ये हम जब बनाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं इसमें है क्या क्या। अब इस स्तंभ चित्र में, इस चित्र को देख के तुम्हें क्या क्या समझ में आ रहा है। अगर ये मैं कहूं कि दो जन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखो, प्रीतम बाबू को काले से दर्शाया गया है और अमीना बीबी को नीले से दर्शाया गया है। और ये जो सवाल है, ये है प्रीतम बाबू और अमीना बीबी ने दोनों ने मिलकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार किसने कितना खिलौना तैयार किया है, उन तथ्यों को इस स्तंभ चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। और जब हम इस स्तंभ चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता चलेगा। प्रीतम बाबू और अमीना बीबी के कार्य क्षमता के ऊपर, किसने कितना खिलौना अधिक बनाया है, किसने किससे ज्यादा मेहनत की है, इन सभी जानकारियों को हम सिर्फ इस चित्र के जरिए ही जान सकते हैं। या इस चित्र के जरिए हम इनकी सारे कामों को, इन 4 दिन के कामों को हम लोग दर्शा भी सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि सोमवार को, मंडे को, किसने सबसे ज्यादा खिलौना बनाया और कितना बनाया, तो तुम अगर इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो सोमवार इन दोनों का, यानी प्रीतम बाबू और अमीना बीबी, इन दोनों के तथ्यों को अगर हम ध्यान से देखें, स्तंभ चित्र को, प्रीतम बाबू ने कितने खिलौने बनाए। देखो, प्रीतम बाबू का जो स्तंभ है, ये काले रंग वाला स्तंभ, उसके शीर्ष बिंदु 130 के पास है, तो वो होगा 130। प्रीतम बाबू ने सोमवार को 130 खिलौने बनाए। और अमीना बीबी को अगर ध्यान से देखें तो नीला वाला स्तंभ किसके बराबर है, 110 के बराबर है। अमीना बीबी ने 110 खिलौने बनाए। तो जाहिर सी बात है, प्रीतम बाबू ने अमीना बीबी से ज्यादा बनाया। अब सवाल अगर ये करूं कि कितना ज्यादा बनाया, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसे माइनस कर देना। 130 में से 110 माइनस करेंगे, यानी 20 खिलौने ज्यादा बनाए। एक और सवाल अगर देखें कि सबसे कम खिलौने किस दिन बने, अगर ये सवाल किया जाए, सबसे कम खिलौने किस दिन बने और किसने बनाए, तो इस चित्र को अगर ध्यान से देखें, इन चारों स्तंभों को अगर ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि ये जो दो स्तंभ है, ये सबसे छोटे स्तंभ है। और इन दोनों स्तंभों को ध्यान से देखें तो एक स्तंभ है अमीना बीबी के लिए, जो कि मंगलवार है, और ये वाला स्तंभ है प्रीतम बाबू के लिए, जो कि बुधवार है, वेडनेसडे को है। और ये दोनों किसके बराबर है, देखो 80 के बराबर है। यानी सबसे कम खिलौने मंगलवार को अमीना बीबी ने भी बनाया है और बुधवार को सबसे कम खिलौने प्रीतम बाबू ने बनाए हैं, जो कि किसके बराबर, कितने बराबर है, 80 के बराबर, 80। क्लियर। तो इसी तरह से इस एक चित्र के जरिए हम बहुत सारी जानकारियां
दर्शा सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां इस एक स्तंभ चित्र के जरिए समझा सकते हैं, बहुत से सवालों के उत्तर इसी एक चित्र के जरिए हमें मिल सकते हैं। यानी स्तंभ चित्र के द्वारा हम करते क्या है, गणितीय तथ्यों को, गणितीय आंकड़ों को एक चित्र के रूप में अंकित करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे देखना, देख के उसे समझना और उस आंकड़ों की मदद से एक हिसाब लगाना बड़ा आसान हो सके। तो स्तंभ चित्र हमेशा हमें मदद करता है गणितीय आंकड़ों को, गणितीय तथ्यों को चित्र के रूप में व्यक्त करने में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्तंभ चित्र बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। हमारी कक्षा के 30 छात्र छात्रों की हॉबी यानी रुचि, क्या क्या पसंद है, उसकी एक तालिका दी गई है। अब इस तालिका के आधार पर हमें उसका स्तंभ चित्र बनाना है। ठीक है, इस तालिका के आधार पर यानी इस गणितीय तथ्य के आधार पर हमें उसका स्तंभ चित्र बनाना है। अब देखो उसमें है क्या क्या। हॉबी दी हुई है, हॉबी यानी रुचि, उसमें है गाना, नाचना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, नाटक करना, चित्रांकन, और उसमें किस छात्र छात्री की कितनी ज्यादा भूमिका है, रुचि है, वो दिया हुआ है। गाना में जैसे 7 जन है, नाचने में 6 जन है, पुस्तक पढ़ने में 5 जन है, नाटक करने में 5 जन और चित्रांकन में 7 जन। अब इन तथ्यों को किस तरह से हम एक स्तंभ चित्र में बदले, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अक्ष। अक्ष बनाते कैसे हैं, देखो। ये एक अक्ष बनाया और इस तरफ अक्ष बनाने के बाद हम इसे मार्किंग करेंगे। तो हमने जैसे जाना कि जब हम चित्र बनाएंगे तो उसमें संख्यात्मक वाले, यानी जहां पे संख्या दिया हुए होंगे, जैसे यहाँ पे 7, 6, 5, 5 और 7 है, उस संख्यात्मक हिस्से को हम लोग बाईं तरफ बनाएंगे और दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ बनाएंगे। अब देखो संख्या शुरू हो रही है 5 से, सबसे छोटी संख्या 5 है इसमें, और 7 सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग कोशिश करेंगे नीचे से शुरू करने में। यहाँ से शुरू करते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं 1, इसे देंगे 2, और ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना डिवीजन होगा, अगर ये 1 होगा तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 में जितना डिवीजन होगा, जितनी दूरी होगी 1 से 2 की दूरी भी हम उतनी ही रखेंगे। ये तुम स्केल से माप सकते हो, स्केल रख के 1-1 सेंटीमीटर दूर कर सकते हो उसे, या 2-2 सेंटीमीटर दूर कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। ये है 3, इसे बनाएंगे 4, ये 5, 6, 7, ये 8, मैक्सिमम 8 तक जाते हैं। और नीचे की तरफ हम बनाएंगे क्या, जो हॉबी है यानी रुचि है, रुचि को हम यहाँ लिखेंगे। रुचि में भी ध्यान रखेंगे बराबर दूरी की होनी चाहिए, जो भी दूरी हम बनाएंगे सब बराबर दूरी की होगी। तो सबसे पहली रुचि थी गाना, गाने को मैं जी से चिन्हित करता हूँ। ठीक, उसके बाद है नाचना, नाचने को मैं एन से चिन्हित करता हूँ। उसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना, पढ़ने को मैं आर से चिन्हित करता हूँ। नाटक करना यानी प्ले, नाटक करने को मैं पी से चिन्हित करता हूँ। और चित्रांकन करना यानी ड्राइंग करना, इसको मैं डी से चिन्हित करता हूँ। ठीक है, तो ये तुम अपने हिसाब से चिन्हित कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, तुम अपने हिसाब से इसका लेवलिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ लिख देना होगा कि जी मतलब होता है गाना, एन मतलब नाचना, आर रीडिंग करना, पी को हम लोग कह सकते हैं प्ले या नाटक, और डी को ड्राइंग या चित्रांकन करना। ठीक, अब देखो इन तथ्यों को किस तरह से हम स्तंभ चित्र में अंकित करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गाना जो है कितने बच्चों को पसंद है, 7 बच्चों को। और 7 कहाँ पे, यहाँ पे। तो 7 के बराबर हमें स्तंभ बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गया 7 का स्तंभ चित्र। फिर हम देख रहे हैं कि नाचना कितने जन को पसंद है, 6 जन को, यानी नाचना पसंद है 6 जन को। 6 किधर है, ये रहा 6, इसके बराबर एक स्तंभ बना लेते हैं। मैं हाथ से बना रहा हूं, तुम लोग स्केल से बनाओ। इसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना, रीडिंग करना, वो कितने जन को पसंद है, 5 जन को। 5 है यहाँ, 5 के बराबर इस तरह से बनाएंगे, और ये इस तरह से एक स्तंभ बना लिया।
फिर है नाटक करना यानी प्ले करना। प्ले कितने जन को पसंद है? 5 जन को। ये भी 5 जन को पसंद है। अभी स्तंभ बना लिया। और लास्ट है चित्रांकन यानी ड्राइंग करना, वो पसंद है 7 जन को। 7 के बराबर इस तरह से बनाएंगे और स्तंभ बना लेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे कि ये वाली जो है, ये वाली लाइन यानी जहाँ पे हमने रुचियां लिखी है वहां पे हम लिख देंगे रुचि या हॉबी। इस अक्ष बराबर हमने हॉबी को दर्शाया है और इस अक्ष बराबर छात्रों की संख्या है। छात्रों की संख्या, इस अक्ष बराबर छात्रों की संख्या। तो ये बन गया तुम्हारा इस तथ्य का स्तंभ चित्र बन गया। ठीक, अब आसानी से तुम इस स्तंभ चित्र को देख के भी बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन सी हॉबी छात्र छात्राओं को पसंद है। तो देखो इसी चित्र से देख रहे हैं कि गाना जो है वो 7 जन को पसंद है, ड्राइंग भी 7 जन को पसंद है, यानी जो 2 हॉबियां सबसे ज्यादा छात्रों को पसंद है वो है गाना एंड ड्राइंग। सबसे कम किसे क्या पसंद है? सबसे कम जो हम देख रहे हैं वो रीडिंग यानी पढ़ना भी 5 जन को पसंद है और प्ले यानी एक्टिंग करना भी 5 जन को पसंद है। यानी सबसे कम जो रुचि है वो है पढ़ने में, कहानी की पुस्तक पढ़ने में और नाटक करने में। तो एक गणितीय तथ्य को कितने आसानी से हमने स्तंभ चित्र में सजाया और स्तंभ चित्र को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से छात्र की कौन सी रुचि है या कौन से छात्र को कौन सी रुचि ज्यादा पसंद है, कौन सी रुचि कम पसंद है। इन सवालों का उत्तर हम आसानी से स्तंभ चित्र के जरिए बना सकते हैं। तो एक चीज और जान लो कि इस चित्र में जैसे हम देख रहे हो कि हमने एक स्तंभ ही बनाए हैं और इसके पहले जो उदाहरण हम देख रहे थे वहां पे 2 स्तंभ थे, तो उसे कहते हैं द्विस्तंभ। उसे द्विस्तंभ चित्र कहा जाता है क्योंकि उसमें एक एक घटनाओं में 2-2 स्तंभ बने हुए थे और चूंकि यहाँ पे एक घटना के पीछे एक ही स्तंभ है इसलिए हम इसे स्तंभ चित्र ही कहते हैं। अब उम्मीद है तुम लोगों ने स्तंभ चित्र बनाना सीख लिया है। अब तुम अपने अभ्यास पे जाओ, अभ्यास के जो सवाल है उसे बनाने की कोशिश करो और नहीं आए या थोड़ी असुविधा हो तो अवश्य पूछो। ठीक है।